Hello everyone, myself Trivedi Park. I welcome all of you in the online lecture of computer subject for standard 8. Today we will see the second unit of the first quarter, which is security threats. In the first lecture we have seen the unit number 1, which was networking and e-commerce related to the internet. Types of networking, advantage of networking, type of e-commerce, advantages of e-commerce, their definitions, their usage. In the unit number 2, we will deal with the various threats that knowingly or unknowingly a computer machine goes through, and the various security actions that must be taken so that these threats can be minimized. So let's see the unit number 2, security threats, by which the various threats that are faced by the machines, its harms, how they face, and its security actions we will deal with. So first of all, what's a bot? मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप्स ऑफ क्राइमवेयर फेसिंग इंटरनेट टुडे. इंटरनेट की वजह से जो भी कोई क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स, वो चीज़ कहलाता है बोट, जो अभी मॉडर्न एरा के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है. बोट्स है अपने आप को स्प्रेड करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. कैसे? तो कि यूज़र कोई चीज़ सर्च करते हैं या तो कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, तब जब कोई अनएक्सपोज कंप्यूटर मतलब कि एक ऐसे कंप्यूटर में से कोई चीज़ सर्च हो रही है जिसके पास कोई भी प्रोटेक्शन के मीन्स, प्रोटेक्शन के मेथड्स पॉसिबल ना हो, वैसे कंप्यूटर जब कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं तो क्विकली ये जो बोट है वो क्या करता है, तो कि वो मशीन के अंदर एंटर होके उनको डैमेज कर देते हैं. अदर वेज इन विच ए बोट इन्फेक्ट्स अ मशीन include being downloaded by a Trojan, installed by malicious website, or being emailed directly to a person from already infected machine. Bots do not work alone, but are a part of network of infected machines called botnet. बोट जो है वो अकेले काम नहीं करते, पर क्या करते हैं कि अपने साथ जो पूरे के पूरे नेटवर्क रिलेटेड इन्फेक्टेड मशीन्स है उनको भी एक साथ, जो मशीन्स है उनको एक साथ वो है वो इन्फेक्ट कर देते हैं. बोट्स है वो ट्रोजन मतलब कि एक ऐसे प्रोग्राम्स की जो मेलिशियस कोड के साथ पर्टिकुलर मशीन के अंदर दाखिल होकर वो जो मशीन है उनको डैमेज पहुंचाते हैं. फ्रॉम स्पैमिंग टू होस्टिंग फ्रॉडलेंट वेबसाइट्स, मॉडर्न साइबर क्राइम एट सम पॉइंट विल मेक द यूज ऑफ बोटनेट. स्पैमिंग, होस्टिंग, साइबर क्राइम जो है वो बेसिकली जो है वो स्पैम की मदद से काम करते हैं. मतलब कि एक ऐसी वेबसाइट की जो कई बार फ्रॉड भी हो सकती है, पर यूज़र जो है वो अपनी नीड समझकर वो वेबसाइट को जब विजिट करते हैं तो उसकी मदद से ये जो बोट है वो मशीन के अंदर दाखिल होकर जो सारी की सारी सिस्टम्स है, पर्सनल डेटाज है, उनको वो हार्म कर देते हैं. तो एक सिमेंटिक रिपोर्ट क्या कहता है कि 9000 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ 3 मोस्ट पॉपुलर बोट, स्पाईबोट, गेओबोट, रेंडेक्स, फर्स्ट हाफ ऑफ 2005 ईयर एलोन ही उन्होंने हार्म कर दिया. फिर आता है डेनियल ऑफ सर्विस, नॉक वेबसाइट्स ऑफलाइन मेकिंग देम अनयूजेबल बाय देयर कस्टमर्स कई बार वेबसाइट्स को अगर सर्फ करना चाहते हैं तो वो सर्फ नहीं हो सकता, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कहलाता है डेनियल ऑफ सर्विस. बोट की वजह से जो वेबसाइट्स है वो कई बार यूज़ नहीं हो पाती. फिर एक्सटॉर्शन मतलब कि कई बार हम वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो हमें वार्निंग मैसेज आता है कि दिस में हैव रिस्क, तो वो जो पर्टिकुलर मैसेज है वार्निंग, वो क्या कहलाता है कि ये यहाँ पर चांसेस है कि जो थ्रेट है वो पर्टिकुलर मशीन के अंदर एंटर हो सकता है. तो डेनियल ऑफ सर्विस, एक्सटॉर्शन, ये दोनों है वो बोट या तो फिर थ्रेट के जो है वो पार्ट है. आइडेंटिटी थेफ्ट, समटाइम्स क्या होता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अट्रैक्टिव मेल्स सेंड करते हैं, और जैसे ही रिटर्न रिप्लाई पर्टिकुलर यूज़र करते हैं तो उसके बाद जो है वो अपने आप जो साइबर क्रिमिनल्स है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं. स्पैम मतलब के फेक मैसेजेस जो है
वो पर्टिकुलर कोई ब्रांड, पर्टिकुलर बैंक सेक्शन, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो ईमेल्स भेजे जाते हैं, उसकी मदद से क्या होता है कि यूज़र जो है वो झांसे में आकर एज पर देयर नीड और उनके रिलेटेड जो फाइल्स होती है या तो उनके रिलेटेड अगर जो मैसेजेस हो तो वो उनकी रिप्लाई कर देते हैं, और उस रिप्लाई की मदद से ये जो साइबर क्रिमिनल्स है वो विद द हेल्प ऑफ स्पैम अपना काम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। देन कम फिशिंग। स्पैम के जैसे ही फिशर्स क्या करते हैं तो कि सबसे पहले पोटेंशियलिटी, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं कि मोस्ट विजिटेड वेबसाइट यूज़र के द्वारा कौन सी है। उसके बाद वो वेबसाइट या तो वो सर्फिंग को अट्रैक्टिव बनाकर वो लोग जो है वो मैसेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि आफ्टर द रिप्लाई दे कलेक्ट ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड विद देयर पर्सनल आइडेंटिटी एंड पर्सनल डेटा, जिसकी मदद से क्या होता है कि ये जो साइबर क्राइम जो है उसकी मदद से जो डेटा जो है वो स्टोलन हो जाता है और उस डेटा का कई बार मिसयूज भी हो सकता है, जिसकी मदद से यूज़र और यूज़र के मशीन दोनों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। वायरस, तो जैसे कि हम जानते हैं कि वायरस मतलब कि एक ऐसा कंप्यूटर के प्रोग्राम जो यूज़र को नोइंगली या तो अननोइंगली उसके कंप्यूटर और उनकी फाइल को जो है वो डैमेज पहुंचाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको हम कहते हैं वायरसेस। देन कम्स द स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मतलब कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का ऐसा थ्रेट जो क्या करता है कि यूज़र की ऑनलाइन ऑफलाइन सर्विसेज पर मॉनिटरिंग करते हैं और फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम या तो पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर की मदद से ये जो स्पाईवेयर जो साइबर क्राइम जो है उसको अंजाम देने में सक्सेसफुल होते हैं, वो कहलाता है स्पाईवेयर। तो वायरस एंड थ्रेट्स दोनों जो है वो साइबर क्राइम के अंदर एक साथ आने में सफल हो जाते हैं। अब व्हाट इज ए थ्रेट? इन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो पॉसिबल डेंजर है, जिसकी मदद से क्या हो सकता है कि सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है वो या तो चोरी या तो डैमेज आसानी से हो सकता है। थ्रेट जो है वो इंटेंशनल भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। इंटेंशनली मतलब कि कोई साइबर क्राइम जो है वो इंटेंशनल बेसिस मतलब कि जानबूझकर किया जाता है, क्योंकि पहले से जो है आगे हमने देखा कि यूज़र की मूवमेंट्स पर वॉच रखी जाती है, उसके बाद जो है वो थ्रेट फैलाया जाता है, तो वो कहलाता है इंटेंशनल थ्रेट। और एक्सीडेंटल थ्रेट मतलब कि वो बनाया गया किसी और के लिए, बट जो डिफरेंट मशीन्स है वो उसके साथ जुड़कर वो भी उसके साथ इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो थ्रेट जो है वो इंटेंशनली या तो एक्सीडेंटली हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो माल फंक्शनिंग करने लगता है। माल फंक्शनिंग मतलब कि मिसमैनेजमेंट की वजह से कई सारी दिक्कतें हैं एप्लीकेशंस यूज़ करने में वो आ जाती है। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स 1986 के अंदर पीसी के लिए फर्स्ट वायरस जो है वो पाकिस्तान में दो भाइयों ने बनाया था IBM के लिए। When they noticed that people were copying their software, जब उनको पता चला कि उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो सॉफ्टवेयर लोग कॉपी कर रहे हैं और कॉपीराइट का यूज़ करके काम कर रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया कि ये ब्रेन नाम का जो वायरस है वो बनाया, जिसकी मदद से क्या होता था कि ये जो वायरस है वो कंप्यूटर के फ्लॉपी डिस्क के अंदर स्टोर होता था और जब एक्टिवेट होता था तब वो सारा का सारा जो डेटा है वो डैमेज कर देते थे। 1970 वॉर्म के अंदर द फर्स्ट वॉर्म बॉब थॉमस जो ARPANET पर काम कर रहे थे, बेसिकली इंटरनेट बेस्ड प्रोग्राम, उन्होंने ये फर्स्ट जो वॉर्म है वो बनाया, जिसकी मदद से क्या कि क्रीपर मतलब कि ये जो पर्टिकुलर वायरस है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जाकर मैसेज डिस्प्ले करवा कर क्या करता था कि वायरस और थ्रेट है वो फैला देता था। 1988 के अंदर इंटरनेट वॉर्म आया। रॉबर्ट मैरिस 23 ईयर ओल्ड स्टूडेंट जो थे, उन्होंने ये इंटरनेट वॉर्म है वो रिलीज़ किया US डार्पा इंटरनेट की मदद से। 1000 ऑफ कंप्यूटर के अंदर ये फैल गया ड्यू टू एन एरर केप्ट री इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स मेनी टाइम कॉजिंग देम टू क्रैश।
एरर मैसेज जो है वो दिखा दिखा कर क्या क्या किया इन लोगों ने कि ये जो वायरस है वो फैलाने में सक्सेसफुल हो गए। 1999 के अंदर ईमेल वायरस आया, मेलिसा, जो एक टाइप का वायरस है। वो क्या करता है कि ईमेल के द्वारा अपने आप को फैलाता था। कैसे कि जैसे ही ईमेल किसी को नोटिफिकेशन जाती थी तो वो जब वो ईमेल सिर्फ व्यू करे या तो ओपन करे तो उसकी मदद से ये जो मेलिसा वायरस है वो पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते थे। 2000 के अंदर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स बाय द हैकर्स पुट याहू, ईबे, अमेजोन हाई प्रोफाइल वेबसाइट्स। याहू, ईबे और अमेजोन 2000 के अंदर हैकर्स का मेन टारगेट याहू, ईबे और अमेजोन था कि वो मोस्ट यूज्ड साइट्स थी और उन वहाँ से वो लोग जो है वो अपना साइबर क्राइम जो है वो कैरी आउट करवाते थे। व्हाट इज ए ट्रोजन हॉर्स? तो आगे हमने वर्ड देखा था ट्रोजन। तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक टाइप का वायरस है। उसका मतलब क्या? तो ट्रोजन हॉर्स जो है इटसेल्फ एज ए यूजफुल कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वो ऐसे दिखलाता है कि वो कंप्यूटर के लिए और यूजर के लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिसकी मदद से यूजर जैसे ही उसे डाउनलोड करेंगे तो ये जो वायरस है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के जरिए पूरे के पूरे कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डैमेज कर आसानी से कर देगा। इंक्रीजिंगली ट्रोजन जो है फर्स्ट स्टेज है अटैक का, और प्राइमरी पर्पस क्या है कि सेफली कोई कंप्यूटर के अंदर आकर हाइड हो जाना। वंस जब डाउनलोडिंग और इंटरनेट यूजर चालू कर देते हैं तब उसकी मदद से धीमे धीमे जो है वो पूरे का पूरा कंप्यूटर सिस्टम या तो इम्पोर्टेंट डेटा, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है उनकी मदद से ये जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है वो इंस्टॉल होता है। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद ये जो ट्रोजन हॉर्स है वो साइलेंटली मशीन को इन्फेक्ट कर देता है, इनविजिबली कैरिंग आउट इट्स मिसडीड्स सच एज डाउनलोडिंग स्पाईवेयर while the victim continues on their next normal activities। नॉर्मली यूजर कोई चीज डाउनलोड करता है उस दौरान साथों साथ ये ट्रोजन वायरस जो है वो क्या कर देता है कि अलग अलग टाइप के जो स्पाईवेयर है, वायरसेस है, वो साथों साथ डाउनलोड कर देता है, जो यूजर को पता भी नहीं होता और अननोइंगली धीमे धीमे यूजर की जो सारी डेटास, सारी फाइल्स, सारी पर्सनल कलेक्शंस और जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको भी अफेक्ट कर देता है। अब स्पाईवेयर एक जनरल टर्म्स है जो प्रोग्राम के लिए यूज होता है, जो क्या करता है कि कंप्लीटली कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता है यूजर की एक्टिविटीज की। यूजर जो है वो कब क्या कौन सी साइट्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, मोस्ट विजिट करते हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो डाउनलोड या तो अपलोड या तो सर्फिंग करते हैं। सम स्पाईवेयर जो है वो क्या करता है कि पर्सनल के इंटरनेट बिहेवियर्स और पर्सनल के जो मेल बिहेवियर्स, ईमेल बिहेवियर्स पर नजर रखकर क्या करते हैं कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बार वो सारी चीजें कंट्रोल में आ जाए उसके बाद जो है वो कोई ना कोई बहाने से या तो कोई ना कोई ऑनलाइन फ्रॉड की मदद से क्या होता है कि स्पाईवेयर जो है वो इजीली मशीन के अंदर दाखिल हो जाता है। स्पाईवेयर जो है वो सेम एज ट्रोजन हॉर्स ही है, बट इसके स्पाईवेयर के अंदर क्या होता है कि अननोइंगली यूजर जो है वो अपने आप ही जाल में है वो फंसते जाते हैं, जिसकी मदद से जो स्पाईवेयर है आसानी से सक्सेसफुल हो जाते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को डैमेज करने के लिए। दिस सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज अनवेलकम। इट कैन बी यूज्ड इन सम इंस्टेंस फॉर मॉनिटरिंग इन कंजक्शन विथ इन्वेस्टिगेशन एंड अकॉर्डेंस विथ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। Most often spyware is installed unknowingly with some other software that you install। स्पाईवेयर जो है वो यूजर जानबूझकर नहीं इंस्टॉल करते, पर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई फ्री म्यूजिक डाउनलोड करते या तो फिर फाइल शेयरिंग सर्विस की एप्लीकेशन डाउनलोड करते या तो फिर कोई स्क्रीन सेवर है या तो फिर हम कोई मेल चेक करते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो प्रोसेस के दौरान जो स्पाईवेयर अटैक है वो यूज़र के कंप्यूटर पर हो जाता है और उसकी वजह से जो है वो अपने साथ दूसरे वायरसेस को भी ले आता है और धीमे धीमे कंप्यूटर का जो सारे का सारा डेटा, जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनकी एफिशिएंसी कम करके करके फाइनली वो उनको डैमेज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो स्पाईवेयर एक ऐसी चीज़ है कि जो यूज़र डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करते, पर
एज पर देयर नीड काम करते हैं, उनमें से वो जो वायरसेस है वो इंस्टॉल होकर आ जाते हैं। ट्रोजन और स्पाईवेयर जो है वो एक टाइप के क्राइम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों वायरसेस है वो बेसिकली ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन चीट करने के लिए ही बनाए गए हैं बाय द प्रोफेशनल्स। और इलीगल वर्क, ऑनलाइन चीटिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन डेटा थेफ्ट, तो साइबर क्राइम करने के लिए ये जो दोनों वायरसेस है ट्रोजन और स्पाईवेयर वो बनाए गए हैं, जो कि कोई प्रोफेशनल्स ने बनाया और ब्लैक मार्केट के अंदर इलीगल तरीके से इसका जो यूज़ है वो किया जाता है, जिसकी मदद से कोई पर्टिकुलर यूज़र है उसके साथ आसानी से चीटिंग की जाए। अब हैकर अटैक्स, हैकर अटैक्स जो है उसके लिए मेन है स्पूफिंग। तो स्पूफिंग कैसे होता है? आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी रिलेटेड टर्म है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। स्पूफिंग अटैक एक ऐसी सिचुएशन है कि जब कोई पर्सन या तो प्रोग्राम सक्सेसफुली मैस्करेड एज अनदर बाय फॉल्सिफाइंग डेटा एंड देयरबाय गेनिंग इंटेलिजेंट एडवांटेज। अटैकर में फेक देयर आईपी एड्रेस सो द रिसीवर थिंक इट इज सेंड फ्रॉम द लोकेशन दैट इज नॉट एक्चुअली। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर या तो फिर कोई ऐसी जो फाइल्स है वो यूज़र जो है वो इंटरनेट सर्फ करता है, तो सर्फिंग की मदद से उसे ऐसा लगता है कि ये जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन है जो उसके काम की होती है, बट वो होता है हैकर अटैक, कि जो ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए, थेफ्ट करने के लिए जस्ट फेकली बनाया गया है और आईपी स्पूफिंग किया गया है। मतलब नकली जो है वो सारा सेटअप किया है पर्टिकुलर जो यूजर्स होते हैं उनको फ्रॉड का शिकार बनाने के लिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इग्नोरिंग कंप्यूटर सिक्योरिटी, कई बार यूजर जो है वो कंप्यूटर को सिक्योर करने में ध्यान नहीं रखते, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो या तो डैमेज हो सकता है या तो फिर थेफ्ट हो सकता है। सेकेंड वन है लॉस इन प्रोडक्टिविटी। तो वर्क की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो धीमे धीमे कम होती लगती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, सिक्योरिटी है और जो प्राइवेसी है वो एक बार अगर थेफ्ट आ जाए तो वो नहीं रहती। कॉम्प्रोमाइज्ड डेटा इंटीग्रिटी, डेटा जो है वो मिसमैच और मिक्सअप हो जाता है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस टू डेटा और कंप्यूटर नेटवर्क, लॉ सूट्स एंड जुडिशियल एक्शंस, टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यूजर की जो वर्किंग कैपेसिटी है उस पर डायरेक्टली अफेक्ट कर देता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिक्स, प्राइमरी रीजंस क्या है कंप्यूटर सिक्योर करने के लिए? तो हार्डवेयर को डैमेज ना हो उसके लिए हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन या तो इम्पोर्टेंट फाइल्स जो हमने सेव की है, तैयार की है, उसको कोई हानि ना पहुंचे और वो ऑनलाइन चोरी ना हो जाए, उसके लिए भी हमें कंप्यूटर को है वो सिक्योर करना चाहिए। डिसरप्शन ऑफ सर्विस, हम जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए उसके लिए भी हमें कंप्यूटर सिक्योर करना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स, बेसिकली 3 टाइप है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा रिलेटेड। हार्डवेयर रिलेटेड मतलब कि ये जो थ्रेट्स है वो क्या करेंगे कि हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स, वो सर्किट, वो फ्लॉपी डिस्क, उन सबको वो धीरे धीरे डैमेज कर देंगे। फिर आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि अपने आप जो है वो या तो फाइल शॉर्टकट हो जाती है या तो डिलीट हो जाती है या तो डैमेज हो जाती है, कि फाइल होती है बट ओपन करे तो उसका जो डेटा है वो ना तो रीड हो पाता है ना तो फिर उसमें हम काम कर सकते हैं। बैकअप्स करने में भी दिक्कत हो जाती है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल का जो है वो आसानी से हम बैकअप नहीं कर पाते। और थर्ड वन आता है डेटा। डेटा के अंदर क्या होता है कि जो फाइल्स है वो फाइल्स को वो डैमेज कर देते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न फॉर अवेलेबिलिटी, सीक्रेसी एंड इंटीग्रिटी, अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी ध्यान में ना रखे तो जो सारी की सारी फाइल्स है उनकी सिक्योरिटी या तो प्राइवेसी है वो मेंटेन नहीं रहती थेफ्ट की वजह से। फिर प्राइवेसी को डैमेज या तो प्राइवेसी डेटा, प्राइवेसी फाइल्स को हार्म पहुंचने के चांसेस जो है वो
बढ़ जाते हैं। तो ये 3 कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स है बेसिकली, कि अगर कोई यूज़र जो है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में ध्यान ना दे तो यहाँ पर इफेक्ट जो है वो हो सकता है। तो उनके लिए कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए? तो बेसिक 9 एक्शंस है। फर्स्ट वन आता है उसमें पैच। पैच मतलब कि कंप्यूटर को ऑटोमेटिक अपडेशन के लिए एक्टिवेट करना चाहिए, जिसकी मदद से क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो रेगुलर इंटरवल्स पर है वो अपडेशन होता रहेगा, जिसकी मदद से चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं थ्रेट के आने के। फिर आता है इंस्टॉल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो लाइसेंस वर्जन, वो भी लाइसेंस वर्जन, ना तो कि क्रैक वर्जन। ओरिजिनल वर्जन जो है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का वो इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि रेगुलरली टाइम टू टाइम वो जो सॉफ्टवेयर है वो फाइल को स्कैन करके यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं कि ये जो टोटल फाइल्स है उनमें से इतनी फाइल्स इन्फेक्टेड है, या तो फिर इतनी फाइल जो है वो चांसेस है इन्फेक्शन का शिकार बनने के लिए, और जो रेगुलर स्टेप्स है वो वायरस आने से पहले ले सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड विथ लेटर नंबर स्पेशल कैरेक्टर्स। तो पासवर्ड जो है वो हमें सिर्फ नेम या नंबर नहीं, बट नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स, इमोजीज, डिजिट्स के साथ कॉम्बिनेशन वाला बनाना चाहिए, जिसकी मदद से क्या हो सकता है कि जो अटैक है वो कई हद तक कम हो सकता है। उसके बाद आता है बैकअप। तो ऑटोमेटिक बैकअप की जो सिस्टम है वो जनरेट करनी चाहिए। नॉर्मल लाइफ के अंदर हम लोग करते ही है, मोबाइल के अंदर अगर फोटोज या तो वीडियोस और सॉन्ग्स की जो फाइल्स है वो इंक्रीज हो जाती है तो हम लोग गूगल ड्राइव के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है वो बैकअप कर लेते हैं। सेम वे कंप्यूटर के अंदर भी बैकअप ऑटोमेशन का जो शेड्यूल है वो मेंटेन करना चाहिए। कंट्रोल एक्सेस टू योर मशीन। तो कई बार भी पब्लिक प्लेस या तो फिर घर पर भी काम हो जाने के बाद हमें कंप्यूटर को ओपन या तो लॉक्ड इन नहीं रखना चाहिए, बट जैसे ही काम खत्म हो जाए तो उसे शट डाउन कर देना चाहिए। ईमेल एंड इंटरनेट सेफ्टी, हम कोई भी इंटरनेट मोड से मेल्स या तो फिर सर्फिंग करते हैं तो वो भी प्राइवेसी और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। फिर आता है प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। तो कोई भी जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमने बनाई है, जो प्राइवेसी वाली फाइल है, सिक्योरिटी वाली फाइल्स है, वो हम क्या करेंगे कि उसको एनक्रिप्ट करके, मतलब कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो फाइल्स है वो हम बना देंगे। डेस्कटॉप फायरवॉल्स, मैकिन्टोश एंड विंडोज, ये जो कंप्यूटर्स है वो क्या करते हैं तो कि बेसिक डेस्कटॉप फायरवॉल्स है वो सेटअप करते हैं, बना देते हैं। एक बार फायरवॉल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी जो कंप्यूटर्स की फाइल है वो बीइंग स्कैंड मतलब कि ऑनलाइन फ्रॉड अगर कोई करना चाहता है तो वो नहीं कर पाते। यूज सिक्योर कनेक्शन, जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो सिक्योर कनेक्शन का हमें यूज करना चाहिए।